अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यू वीडियो न्यू लेसन के साथ फिर आपके सामने हाजिर। उम्मीद करते हैं आपको हमारे सारे लेसन पसंद आ रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, शेयर करे होंगे, अप्लाई भी करे होंगे, करे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते आज की हमारी स्टोरी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमाल का सारा दारोमदार नीयत पर है। बुखारी शरीफ 1। स्टोरी नेम गरीबी। ये स्टोरी एक बहुत गरीब फैमिली की है और उनके नेबर्स की है। तो एक बार कामरान बहुत परेशान होता है, बहुत परेशान होता है। उसकी जॉब छूट जाती है, उसकी जॉब छूट जाती है और जॉब से वो इतना परेशान होता है कि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसकी फैमिली में पैसे नहीं होते हैं। तो लोग बहुत परेशान होकर के वो सोच रहा होता है कि वो क्या करे। नेबर्स को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि इनके घर में खाने पीने की भी परेशानियाँ चल रही हैं। तो उन परेशानियों को देख के एक नेबर का नाम होता है रिहाना, एक का नाम होता है अफ़साना। रिहाना जो होती है वो बहुत अमीर होती है और अफ़साना जो होती है वो उसके पास पैसे नॉर्मल होते हैं। तो रिहाना बहुत खुशी खुशी आती है और बहुत कुछ भरवा के चली जाती है, पूरा राशन किचन का भरवा के चली जाती है। तो सब बहुत खुश होते हैं ये देख कर के कि रिहाना ने इतना कुछ कर दिया। फिर अफ़साना को भी जब पता लगता है तो अफ़साना भी कुछ सामान लेके आती है। और जब अफ़साना कुछ सामान देती है तो वो किसी को भी नहीं पता लग पाता है कि अफ़साना ने कुछ सामान भी दिया है। तो कामरान कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी बहुत हो रहा होता है, क्योंकि कामरान बहुत खुददार होता है और ख़ुददार लोगों को ठेस पहुँचती है जब कोई उन्हें कुछ देता है। तो कामरान, लेकिन यही है कि गरीबी ऐसी चीज़ है कि इंसान को मजबूर कर देती है चुप रहने पे। तो बस कामरान यही सोचता है कि जब उसके पास होंगे तो वो रिटर्न कर देगा। अब ये सोच के टाइम गुजर रहा होता है। तो रिहाना काफ़ी लोगों से ये बोल चुकी होती है कि उसने इनके यहाँ सामान भिजवाया, उसने इनके यहाँ सामान भिजवाया है। और क्योंकि भिजवाया होता है तो इसलिए कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। और ऐसे ही छोटी मोटी बहस होती है। अफ़साना समझा रही होती है कि रिहाना तुमने इतना कुछ कामरान की फ़ैमिली को दिया, कामरान को दिया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम सबसे गा रही हो। और पता है अगर एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए, ये हमारी नबी की सुन्नत है। तो रिहाना कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैंने तो खुशी में बताया, खुशी में बताया। और पूरे घर वाले, पूरे नेबर्स, उसके आसपास के लोग सभी जो है वो बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं कि अरे रिहाना रिहाना ने तो इतना कुछ दे दिया, रिहाना ने तो उनके घर का राशन भरवा दिया। तो बहुत रिहाना की तारीफ़ हो रही होती है। और अफ़साना ये सुन कर के बहुत शर्मिंदा हो रही होती है और कामरान तो उससे भी ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है, ये सोच कर के कि उसके वहाँ मतलब कुछ भी नहीं था, ये पूरे जगह जहाँ में पता लग गया। क्योंकि रिहाना ने दिया ये तो सबको पता लग रहा है, लेकिन इसी में एक पॉइंट ये भी आता है कि कामरान के घर में कुछ नहीं था, ये लोगों को पता लग रहा था। तो कामरान इससे बहुत शर्मिंदा था। तो रिहाना ने काफ़ी अफ़साना ने काफ़ी रिहाना को समझाने की कोशिश करी। और रिहाना को समझ में जब नहीं आ रहा था तो छोटी मोटी उनकी बहस शुरू हो गई। और बहस में कामरान ने रिहाना और अफ़साना दोनों को अपने घर बुलाया और घर बुलाने के बाद दोनों से पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो मेरे नाम से। तो अफ़साना कहती है, रिहाना मैंने रिहाना को समझाने की बहुत कोशिश की, रिहाना पूरे में गा रही है कि उसने ये दिया वो दिया, उसकी नेकी सारी ज़ाया हो रही है। तो कामरान कहता है कि तो तुम क्यों उसे चुप करवा रही हो, क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं चाहती वो इतना कुछ करी है तो वो अपनी नेकी ज़ाया करे। तो रिहाना कहती है, तो मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ, खुशी में बता रही हूँ लोगों को। तो कामरान पूछता है, एक बात बताइए, ऑब्वियसली अगर हम किसी की हेल्प करें तो हम क्यों पूरी दुनिया में ये शो करें ना, लेकिन मोस्टली हम लोगों का सबका काम होता है कि अगर हम किसी की छोटी सी भी हेल्प करते हैं तो हम पूरी दुनिया में जब तब तक उसे गा नहीं देते तब तक हमें सुकून नहीं आता। और वो उस गाने की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है ये वो उस इंसान पर बीत रही होती है जिसकी हमने हेल्प की होती है। तो इसी तरीके से कामरान ने बहुत शर्मिंदगी से नज़र उठा के पूछा कि रिहाना और अफ़साना तुम लोग मेरी हेल्प क्यों करते हो। तो रिहाना ने बोला, क्योंकि तुम परेशान हो इसलिए कर देती हूँ। तो कामरान ने बोला, अगर मैं परेशान हूँ तो तुम पूरी जगह जहाँ में क्यों गाती हो। तो कहती है, मैंने क्योंकि तुम्हें दिया है तो जाहिर सी बात है मैं लोगों को बताऊँगी ना कि मैंने ये दिया और मुझे सवाब भी मिलेगा, और मैंने इतना तुम्हें दिया है तो उसका सवाब तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो अफ़साना कहती है कि मिलेगा, लेकिन तुमने पूरी जहाँ में गा दिया, ख़राब हो गया वो। तो कामरान कहता है कि तुम्हें पता है बहुत टाइम से अफ़साना मेरे घर में पैसे भेज रही है, और ये बात तब खुली है जब मेरे घर में कुछ भी नहीं था, खाना भी नहीं था, सब कुछ भी नहीं था। और तुमने मेरे घर में जब राशन डलवाया तो तब भी अफ़साना ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। और अफ़साना के देने से अफ़साना मुझे मेरे घर में कब से हेल्प करी है, ये बात अफ़साना ने कभी किसी से नहीं कही। तो अफ़साना ने रिहाना की तरफ देखा, रिहाना ने अफ़साना की तरफ देखा।
और रेहाना ने बोला कि अफ़साना तुमने किसी से भी नहीं बोला? तो अफ़साना ने बोला कि हाँ, मैंने किसी से भी नहीं बोला, क्योंकि आमाल का सारा दारोमदार नीयत पर है। मेरी नीयत सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करना था, मेरी नीयत सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा थी। लेकिन तुम्हारी नीयत ये थी कि पूरी दुनिया ये सोच कर के खुश हो, क्योंकि रेहाना ने देने से पहले ये सोच लिया था कि जब वो देगी तो पूरी दुनिया देखेगी और वो बहुत खुशी-खुशी पूरी दुनिया को बताएगी। उसने अपनी उसकी नीयत में था अपनी वाहवाही, तो उसने इतना कुछ दिया, उसका सब ज़ाया हो गया। और रेहाना ने थोड़ा-सा दिया और काफ़ी टाइम से दिया और किसी को भी भनक नहीं पड़ी। तो रेहाना की ख़ालिस नीयत अल्लाह को ज़ाहिर-सी बात है पसंद आएगी, और उसके बदले में अल्लाह ही जानता है कि वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसका कितना अजर है। तो इसी तरीके से जब हम कभी भी किसी को दें तो अपनी नीयत को ख़ालिस रखें, क्योंकि ये हमारे नबी की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आमाल का सारा दारोमदार नीयत पर है। अगर हमारी नीयत जो है वो ख़ालिस होगी तो हमारे आमाल कबूल होंगे अल्लाह को। लेकिन अगर हमारी नीयत दुनियावी होगी कि लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमें अमीर कहें, लोग हमें देनदार कहें, तो वो हमारी दुनिया ही तक रह जाएगी और वो हमारी नेकी अल्लाह के वहाँ हमारी नेकी कबूल नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये लेसन पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप लोग अप्लाई भी करेंगे, जब भी कभी किसी को देंगे लेंगे तो अपनी नीयत को खालिस रखेंगे और इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।